हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। आज हम पढ़ेंगे कैसे अरब ने आके सिंध पे कब्जा कर लिया। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने 712 एडी में इंडिया में एंटर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पे। सिंध की कैपिटल एरोर थी। उस टाइम सिंध पे रूल करते थे दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें मार दिया। दाहिर को मारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा कर लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। टर्किश इन्वेशन। कौन से टर्किश थे जिन्होंने आके इंडिया पे हमला कर दिया? तो वो थे महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी। इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। महमूद तो हम जान गए जिन्होंने आके इंडिया पे अटैक किया, लेकिन इनके साथ जो ये गजनी यूज़ होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे ये गजनी है क्या। गजनी एक स्टेट थी अफगानिस्तान में, और महमूद एक ईरानियन थे। गजनी के सरदार थे अल्पतगिन, और सबुक्तगिन अल्पतगिन के सन इन लॉ थे। सबुक्तगिन पहले ऐसे टर्किश थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। ये जो सबुक्तगिन है इनके सन थे महमूद ऑफ गजनी। सबुक्तगिन जब तक जिंदा थे तो उन्होंने गजनी पे रूल किया, और महमूद गजनी खुरासान पे रूल करते थे। सबुक्तगिन के सबसे एल्डेस्ट सन थे महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी 971 एडी में पैदा हुए थे और 997 एडी में रूलर बने थे गजनी के। जब सबुक्तगिन ने पंजाब के रूलर जयपाल पे अटैक किया तो उस टाइम पे महमूद गजनी ने अपने बाप की हेल्प की, और महमूद गजनी ने 17 बार हिंदुस्तान पे अटैक किया। पहला अटैक महमूद गजनी ने 1000 एडी में किया, और दूसरा अटैक 1001 एडी में किया। 1001 एडी में जब गजनी ने इंडिया पे अटैक किया, वहाँ के रूलर थे जयपाल। इस बैटल को बैटल ऑफ पेशावर कहा जाता है। गजनी इस बैटल को जीत गए और जयपाल इस बैटल को हार गए। जयपाल को बैटल हारने से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उन्होंने खुद को आग लगा के जला दिया। उनकी डेथ हुई। तो जयपाल की डेथ के बाद जयपाल के जो सन थे वो बने राजा। महमूद गजनी ने छठा अटैक किया और आनंदपाल को हरा दिया। इस बैटल को बैटल ऑफ शेष के नाम से जाना जाता है, जो 1008 एडी में हुई थी। महमूद गजनी लूटपाट के लिए ये बैटल करते थे। सातवां अटैक महमूद गजनी ने कांगड़ा पे किया, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये अटैक 1009 एडी में किया, तब वहाँ के राजा जगदीश चंद थे। 16वां अटैक सोमनाथ टेम्पल पे किया 1025 एडी में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ। महमूद गजनी की जब डेथ हुई तो उसके बाद मोहम्मद गोरी ने गजनी को अपने हाथों में ले लिया, मतलब उन्होंने गजनी को अपने अंडर कर लिया। मोहम्मद गोरी ने जैसे ही अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया तो उसके बाद वो भारत की तरफ चले आए। मोहम्मद गोरी का मकसद था भारत पे जीत हासिल कर लेना। मोहम्मद गोरी ने 1175 में कब्जा किया मुल्तान पे, 1182 में सिंध पे कब्जा किया, और 1186 में पंजाब पे भी कब्जा कर लिया। 1191 में पहली लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान ये बैटल जीत जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का सारा प्लान इन्हें पहले ही पता चल गया था, तो ये बैटल जीत जाते हैं। मोहम्मद गोरी को अपनी इस हार पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, तो इन्होंने सोचा क्यों ना बदला लिया जाए अपनी इस हार का। तो मोहम्मद गोरी ने खुद को बहुत अच्छे से बदला लेने के लिए तैयार कर लिया, और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से कहने लगे, आप इस्लाम कबूल कर लो, आप मुसलमान हो जाओ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने साफ इनकार किया, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सेकंड बैटल हुई और मोहम्मद गोरी जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए। इस बैटल को हारने के बाद राजपूतों का नाम मिट्टी में मिल गया। मोहम्मद गोरी अपने मुस्लिम किंगडम बनाने में जीत गए, जो कि कहाँ बना है? अजमेर में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।